नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 4 जून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $25 लाख लगभग 18.23 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है अनिल बोरा, ऑप्शन सी है लक्ष्मी नंदन बोरा, ऑप्शन डी है मोहन अग्रवाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लक्ष्मी नंदन बोरा। असम के जाने माने साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा का 3 जून को निधन हो गया। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी, जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन हैं। उनका पहला उपन्यास गंगा सिलोनीर पाखी का 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ तथा 1976 में इस पर फिल्म भी बनी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बोरा असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्हें सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है शिखर धवन, ऑप्शन सी है ऋषभ पंत, ऑप्शन डी है विराट कोहली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं। पिछले साल 66वें स्थान पर रहने वाले कोहली इस बार 7 पायदान की छलांग लगाकर 59वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। कोहली 2019 में 189 करोड़ की कमाई के साथ 100वें स्थान पर थे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए के दिग्गज खिलाड़ी कॉनर मैग्रेगर करीब 1517 करोड़ रुपए 208 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने की पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? ऑप्शन ए है कोरी एंडरसन, ऑप्शन बी है डेवोन कॉनवे, ऑप्शन सी है फिन एलन, ऑप्शन डी है टॉम लैथम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डेवोन कॉनवे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गांगुली की तरह बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉनवे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन के बाद 136 रन पर खेल रहे थे। इस बीच उन्होंने गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष गांगुली ने 1996 में लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और 131 रन की पारी खेली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल। नीति आयोग की एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा। सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक एसडीजी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भूटान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मॉरिशस।
मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके हैं। भारत और हिंदी के प्रति अपने पास खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ। वे वर्ष 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे। इससे पहले भी वे देश के प्रधानमंत्री भी रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन सी है शनि ग्रह, ऑप्शन डी है बुध ग्रह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच में 2 अभियान भेजेगा। ये मिशन बेहद खास होने वाले हैं। इनके जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करेंगे। इसके लिए नासा को 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी मंजूर कर ली गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया डी वोटर कौन है। ऑप्शन ए है एक व्यक्ति जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध है। ऑप्शन बी है एक व्यक्ति जो असम में गरीबी रेखा से नीचे है। ऑप्शन सी है एक व्यक्ति जो असम में अमीर वर्ग का मतदाता है। ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है असम में एक सफ़ेद पोष मतदाता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक व्यक्ति जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध है। डी वोटर, जिसे संदिग्ध मतदाता या संदेहास्पद मतदाता भी कहा जाता है, असम में मतदाताओं की एक श्रेणी है जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध है। डी मतदाताओं को सरकार द्वारा उनके उचित नागरिकता प्रमाण पत्रों की कथित कमी के कारण मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया कैली का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पेरू, ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है वेनेजुएला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोलंबिया। कैली क्षेत्रफल के हिसाब से कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यह एकमात्र प्रमुख कोलंबियाई शहर है जो प्रशांत तट तक फैला है। यह काका घाटी में काका नदी के पश्चिम में स्थित है। और यह खबरों में क्यों है? नवीनतम सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद कोलंबियाई सेना ने कैली पर अपना नियंत्रण कड़ा कर लिया है। अप्रैल में कैली और अपने अन्य शहरों में वेतन पर लगने वाली कर सीमा में एक प्रस्तावित सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में आया निम्नलिखित में से कौन सा ऋषि गंगा का स्रोत है। ऑप्शन ए है डोरियानी ग्लेशियर, ऑप्शन बी है टिप्रा बमक ग्लेशियर, ऑप्शन सी है चौराबाड़ी बमक ग्लेशियर, ऑप्शन डी है उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर। ऋषि गंगा चमोली जिले उत्तराखंड भारत में एक नदी है। यह नंदा देवी पर्वत पर उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है। दक्षिण नंदा देवी ग्लेशियर से भी वो सिंचित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर यह रीनी गांव के पास धौली गंगा नदी में बहती है। खबरों में क्यों है, चमोली में ऋषि गंगा के उद्गम स्थल पर ग्लेशियरों में दरारें आने की खबरों के बाद वैज्ञानिकों ने के एक दल ने हवाई सर्वेक्षण किया और कुछ भी गलत नहीं पाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 30 मई, ऑप्शन बी है 31 मई, ऑप्शन सी है 29 मई, ऑप्शन डी 28 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष इसे छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध थीम के तहत मनाया जा रहा है। इसके बारे में विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों द्वारा बनाए जाने के बाद 1987 से मनाया जा रहा है। यह तंबाकू महामारी और इससे संबंधित रोके जा सकने वाली मृत्यु पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीरें ली हैं। ऑप्शन ए है इंजूटी हेलीकॉप्टर, ऑप्शन बी है इनसाइडर लैंडर, ऑप्शन सी है क्यूरोसिटी रोवर, ऑप्शन डी है वॉयेजर 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्यूरोसिटी रोवर। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा की क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीरें ली हैं। इससे वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में और जानने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एस्परगिलोसिस शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है कवकीय संक्रमण, ऑप्शन बी है विषाणु जनित संक्रमण, ऑप्शन सी है जीवाणु जनित संक्रमण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कवकीय संक्रमण। एस्परगिलोसिस एक कवकीय संक्रमण, कवक वृद्धि या एस्परगिलस कवक के कारण होने वाली एलर्जी की प्रतिक्रिया है।
यह सड़ती हुई वनस्पति या मृत पत्तियों पर रहता है। यह काले फंगस जितना घातक तो नहीं है, लेकिन जानलेवा भी हो सकता है। खबरों में क्यों है? कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई और म्यूकोमॉर्कोसिस के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई, गाजियाबाद और गुजरात के डॉक्टरों ने एस्परगिलोसिस नामक एक नई बीमारी के मामले दर्ज किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की भाग लेने वाली अंतरिक्ष एजेंसियां हैं? ऑप्शन ए है रॉसकॉस्मोस, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है जाक्सा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की सूर्य किरण एरोबैटिक्स प्रदर्शन टीम ने को कौन पूरा किया है? ऑप्शन ए है 50 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 45 वर्ष, ऑप्शन डी है 56 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। सूर्य किरण भारतीय वायुसेना की एक एरोबैटिक्स प्रदर्शन टीम है। टीम की स्थापना 1996 में किरण MAC-22 विमान के साथ की गई थी। फरवरी 2011 में टीम को निलंबित कर दिया गया था और 2017 में हॉक MAC-132 विमान के साथ फिर से स्थापित किया गया। यह टीम भारतीय वायुसेना के 52वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है। खबरों में क्यों? सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम ने लाल और सफ़ेद रंग में अपने विमान के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्धाभ्यास से भरे देश भर में भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसे अभी 25 साल पूरे हुए हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नया लॉन्च राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन ए है 1075, ऑप्शन बी है 1098, ऑप्शन सी है 14566, ऑप्शन डी है 080461110007। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1075। हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच लोगों की मदद के लिए 4 नए हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 1075, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1098, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14566, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHNS का हेल्पलाइन नंबर 0804611007 है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।